भगवान के लिए भाव सबसे बड़ा होता है, वस्तु नहीं। और उसी से जुड़ी हुई ये कहानी। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 भोग यानी राजसी भोजन तैयार करवाया था और बहुत बड़ा आयोजन किया था। लेकिन दुर्योधन के मन में अहंकार था। श्री कृष्ण ने उसकी महल में भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि दुर्योधन, भोजन या तो प्रेम में खाया जाता है और या फिर भूख में। ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है। तो वहां से निकलकर श्री कृष्ण अपने परम भक्त महात्मा विदुर के घर चले गए। विदुर जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी विदुरानी घर पर अकेली थी। जैसे ही उन्होंने द्वार पर साक्षात भगवान को देखा, वो खुशी और भावुकता से सुध-बुध खो बैठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान का स्वागत कैसे करें। घर में केवल कुछ केले रखे थे। भगवान को देखते ही वो इतनी भाव विभोर हो गईं कि उन्होंने केले छीले, केला तो फेंक दिया और अनजाने में छिलका श्री कृष्ण के मुंह में देने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उनको प्रेम से देख रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये छिलका है विदुरानी। वे बड़े आनंद से उन छिलकों को ऐसे खाने लगे जैसे वो संसार के सबसे स्वादिष्ट पकवान हो। तभी विदुर जी घर पर आए और ये सब देखकर चिल्लाए, अरे तुम क्या कर रही हो? प्रभु को केले के बजाय छिलके खिला रही हो। विदुरानी होश में आई और बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को छील कर केला दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर जी, जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो इस केले में नहीं, क्योंकि उन छिलकों में विदुरानी का निस्वार्थ प्रेम और भक्ति घुली थी। तो कहानी की सीख यही है, ईश्वर हमारे धन, वैभव या महंगे उपहार के भूखे नहीं है। वो केवल हमारे मन की शुद्धता और प्रेम के भूखे हैं। अगर मन में प्रेम हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग से बढ़कर है।